एक और बड़ी खबर जयपुर से लेंगे। अगले महीने अगस्त में सीएम अशोक गहलोत देंगे एक और सौगात। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च करेंगे सीएम गहलोत। चिरंजीवी योजना से जुड़ी महिला मुखिया को मुफ्त मोबाइल फोन मिलेंगे। करीब 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। मुफ्त फोन योजना के तहत 10 अगस्त से प्रदेश में लगाए जाएंगे कैंप। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। तो लगातार घोषणाएं योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी। अगस्त में क्या कार्यक्रम रहने वाला वो हम आपको बता रहे हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। 5,000 रुपए के आसपास की राशि जो है वो दरअसल दी जाएगी, जिसमें फोन जो है वो जो लोग हैं वो ले पाएंगे अपने हिसाब से। मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में ये बात कही थी कि 5,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में जो अच्छा फ़ोन लेना चाहता है अपना पैसे लगा के सक्षम में ले सकता है, लेकिन जो सामान्य फ़ोन लेना चाहता है वो उतने पैसों में आ जाएगा। अब ऐसे में अगस्त में सीएम गहलोत इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। योजना को लॉन्च करेंगे सीएम गहलोत अगले महीने। ताबड़तोड़ योजनाओं की बरसात कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोगों को सीधा लाभ, आज भी खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। गैस योजना वाले दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं बातचीत के लिए। दीपक, स्मार्टफोन योजना किस प्रकार की पूरी योजना रहने वाली है? कितना लाभ कितने लोगों को मिलने जा रहा है जब मुख्यमंत्री इस योजना को लॉन्च करेंगे अगले महीने अगस्त में? देखिए, अगले महीने 2 सौगात राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उन्होंने जो बजट भाषण में घोषणा की थी उसकी कह सकते हैं उसकी सौगात है राजस्थान के लोगों को मिलने वाली है। पहली सौगात है वो 10 अगस्त को मिलेगी, जो कि इंतजार कर रहे थे चिरंजीवी जो योजना से जुड़ी हुई जो परिवार की महिला मुखिया है वो। लेकिन इसमें जो कैटेगरी है वो इसमें डिफाइन कर दी है कि प्रथम चरण में किन जो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्मार्टफोन और डेटा सिम बांटने के लिए 10 अगस्त से तो शिविर लगेंगे और जिलेवार कैंप लगाकर फोन और सिम कार्ड इसमें बांटा जाएगा। लेकिन सरकार ये फोन है वो महिला मुखिया को नहीं देगी। उनके जो वॉलेट है उसमें 6125 रुपये मोबाइल और 675 रुपये कह सकते हैं कि डेटा रिचार्ज के उनके डीबीटी किए जाएंगे। वहीं जहाँ कैंप लगेंगे हैं वहां पर 4 कंपनियां हैं जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनके प्रतिनिधि बैठेंगे और पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को यहाँ पर फोन बांटे जाएंगे। इसके लिए यदि हम क्राइटेरिया की बात करें तो जो सरकारी स्कूल में 9वीं से लेकर 12th तक के जो ऊपर कक्षा में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या कह सकते हैं कि विधवा या एकल नारी हैं, या इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में 50 दिन और मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखियाओं को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इसमें सरकार, क्योंकि देखिए अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल 9 महीने का समय बचा है, तो 9 महीने के 675 रुपए डेटा के देगी और 6125 रुपए मोबाइल फोन खरीदने के लिए डीबीटी करेगी। यदि कोई व्यक्ति जो परिवार का महिला मुखिया है यदि 6125 रुपए से अधिक की रेंज का यदि मोबाइल लेना चाहता है तो उसे अपनी जेब से अतिरिक्त पैसा देकर टेलीकॉम कंपनी को वो दूसरा कह सकते हैं कि जो मॉडल है वो ले सकती हैं। इसके लिए सभी जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों को जो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उसने लेटर लिखा है। उसमें कहा है कि 7 तारीख से लेकर कह सकते हैं कि इसके डेमो किया जाए, ट्रायल की जाए, तो जहां जहां पर कैंप लगे रहे हैं, जहां जहां पर कह सकते हैं कि शिविर लगने हैं इस मोबाइल फोन वितरण के लिए, वहां पर पहले ट्रायल होगा और उसके बाद 10 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है सौगात यहाँ पर देंगे। पहले चरण में देखिए जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में जो छात्राएं पढ़ती हैं, सरकारी या कॉलेजों में छात्राएं पढ़ती हैं, विधवा एकल पेंशन प्राप्त जो महिलाएं कर रही हैं, या 100 दिन का कार्य जो पूरा कर चुकी परिवारों की महिला मुखिया है, या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन का जो काम पूरा कर चुकी महिला मुखिया है, उनको प्राथमिकता पहले चरण में रहेगी। हालांकि चिरंजीवी योजना में 1 करोड़ से ज्यादा महिला मुखिया है चयनित, लेकिन
फर्स्ट पेज में बताया जा रहा है 40 लाख परिवारों की जो महिला मुखिया है उनको मोबाइल के लिए डीबीटी उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए पूरी गाइडलाइन है वो तय कर दी है। यदि 10 तारीख से जहां जहां शिविर लगेंगे उनसे पहले जो सेलेक्ट हुए लाभार्थी हैं उनके मोबाइल पर मैसेज आएगा। मोबाइल मैसेज आने के बाद वो उस दिन शिविर में पहुंचेंगे। शिविर में पहुंचने के बाद उनका जन आधार पे केवाईसी होगा। केवाईसी होने के बाद में उनका यदि उनके मोबाइल के अंदर वॉलेट यदि इंस्टॉल है तो उनके खाते के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो उनको इनके मोबाइल के अंदर वॉलेट इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद उनको सिम और मोबाइल कौन सा कंपनी का लेना है उसकी फॉर्मेलिटी पूरी होगी और 6125 मोबाइल और सिम लेने के बाद उनके जो ई वॉलेट है उसमें 6125 रुपए मोबाइल के और 675 रुपए जो डाटा है उसके ट्रांसफर डीबीटी कर दिए जाएंगे। इस तरीके से ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है वो पूरी तरीके से जिसका इंतजार कह सकते हैं कि बजट घोषणा के बाद किया जा रहा था वो इंतजार है। शायद हो सकता है कि 10 अगस्त को ये इंतजार है उन महिला मुखियाओं का समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यदि 40 लाख फोन वितरण होते हैं उसके बाद जो परिवार शेष रह जाते हैं उसके लिए भी शायद एक प्रारूप तैयार किया गया है कि उनको गारंटी जो कार्ड है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि सरकार आचार संहिता है अक्टूबर के अंदर लग सकती है। और अच्छा, इसमें दीपक क्या इसमें इस फोन में क्या डेटा रिचार्ज इत्यादि भी पहले से करा के दे रही है सरकार? बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 9 महीने का बचा है तो 675 रुपए वो डेटा के दे रही है। और यदि उसको माना जाए यदि सरकार रिपीट होती है तो अप्रैल महीना जो महीना रहेगा अगले वित्तीय वर्ष का उसमें 2 साल का 900 रुपए उनके डीबीटी हो जाएंगे। इस तरीके से 2 साल का रिचार्ज उनके आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसमें हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि शायद यदि आचार संहिता लग जाए अक्टूबर के अंदर तो इस योजना पर इस वितरण पर ब्रेक लग सकता है और सरकार रिपीट होती है, क्योंकि वसुंधरा राजे की सरकार में भी लोगों को मोबाइल दिए गए थे लेकिन सरकार बदली तो वो वापस से उसमें फिर बदलाव हो गया। लेकिन अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना इसमें सरकार इंटरनेट भी दे रही है और इंटरनेट के साथ में मोबाइल भी दे रही है और सबसे ज्यादा प्राथमिकता उन बच्चों को दे रही है जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं या उनका मोबाइल के माध्यम से वो पढ़ाई कर सकते हैं। जाहिर तौर पर बेहद बड़ी योजना, बेहद महत्वपूर्ण योजना, विशेष तौर पर ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए, क्योंकि उनको मोबाइल फोन मिलेगा, साथ साथ में डेटा भी सरकार जो है वो मुहैया कराएगी और 9 महीने के लिए। बड़ी चीज़ ये है कि अगले महीने से इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। पूरी जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी दीपक गोयल। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए इस योजना से जुड़ी। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से